बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ के सफ़र में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वो हमें क्या कहता है, इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज़ इक्वल टू 48 व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, जो z है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड z, और जो z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 48 है। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास जो है 6 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। हमने y और z की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y z अगेंस्ट y। हमने क्या करना है, हमने z और y के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। चले आए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो z है वो क्या है, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 48 है, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब है कि जो z है इसको हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू हम के वाई कर लेंगे। कैसे करेंगे कि मतलब है कि जो प्रोपोर्शनल का हमारे पास साइन है उसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उसकी जगह पे हमारे पास z इज इक्वल टू के वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब पुट द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन 1। जो z की वैल्यू थी, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी वो वाली वैल्यू, और जो y की वैल्यू थी वो हमने क्या कर देनी है, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, जब z की वैल्यू हमने पुट की तो वो हमारे पास z की जगह पे 48 आ जाएगा। k की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी, k वैसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास y की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 6 थी, वो हमने वैसे की वैसे ही y की वैल्यू 6 थी, वो हमने वैसे ही पुट कर दी जैसे हमने z की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने k की तो वैल्यू फाइंड करनी है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कट किया तो 6 1 जार 6 और 6 8 जार हमारे पास क्या होता है, 48 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अब उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड द कनेक्टिंग इक्वेशन। हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है y और z के दरमियान। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। हमने z और y के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब देखिए हमने एक टेबल बना लेना है। ठीक है, जो टेबल है वो हमारे पास किस तरह का होना चाहिए, टेबल जो हमारे पास z और y के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे आप ऐसा कर लें कि अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप अगर उन्होंने हमें जो वेरिएबल दिए हैं z और y में दिए हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप लिख लें जो हमारे पास वैल्यू है, इसको आप z और y के दरमियान ग्राफ है, तो यहाँ पे आप सॉरी क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने इसको z का नाम दे लें, फिर ऐसा कर लें, या ऐसा कर लें अगर इसको y का नाम दे लें, ऐसे कर लें, यहाँ पे y लिख लें, ये हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर आपने क्या करना है, इसको आपने x का नाम दे देना है। ठीक है, सॉरी इसको आपने z का नाम देना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ हमने ड्रॉ करना है z अगेंस्ट y हमने ड्रॉ करना है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास हमने एक टेबल बनाना है उसमें हमने y और z के ही एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि जो भी हम वैल्यू अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, वो हमने y और z की ही लेट करनी है। जैसे देखें, अगर हम y क्या करते हैं, 0 लेते हैं, तो जो हमारे पास z है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, ये हमने अपनी तरफ से लेट करनी होती है। कोशिश करनी है कि आपने छोटी से छोटी वैल्यू ले। व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, वो हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर 1 ही का इस्तेमाल करना है। जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही थी उसी ही का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, z इज इक्वल टू के वाई है। ठीक है, यहाँ पे देखें जो हमारे पास y 0 है, अगर हम y 0 पुट कर देते हैं तो
तो जो हमारे पास जी है वो हमारे पास क्या आता है। अब जो हमने के फाइंड किया था ये तो हमारे पास के की वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या थी वाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम वाई ज़ीरो पुट करते हैं तो जो जी है वो भी हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। अब जो इसका पॉइंट बनेगा जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास P1 जो हमारे पास y है वो हमारे पास ये y की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, ठीक हो गया। मतलब है कि y हमने ज़ीरो पुट किया तो x भी z भी हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। वैन y इज इक्वल टू वन। अब अगर y हम वन पुट करते हैं तो जो हमारे पास z है वो हमारे पास क्या आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जाना है टेबल में, y हमने वन पुट किया, ठीक है। तो जो z है वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आपने अगेन चाहे इक्वेशन नंबर वन पे चले जाएं, ठीक है। अगर वन पे नहीं जाना तो आप कनेक्टिंग इक्वेशन जो हमारे पास ये आई थी इधर भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। अब y वन पुट किया, ठीक है, y की जगह वन पुट कर दिया था, z हमने फाइंड करना है और k की वैल्यू हमारे पास 8 थी। अब देखें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.2 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम y वन पुट करते हैं तो जो z की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, 8 आती है, ठीक है। आए हम अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे इन्हीं पॉइंट को P1 को, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट P2 है इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस पे आपने स्केल लेना है अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपने वाई की वैल्यू ले लेनी है और जो वन बिग बॉक्स है उसको आपने क्या करना है, वन यूनिट का नाम दे देना है। मतलब है कि जो दो पॉइंट होंगे यानी एक बॉक्स जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है उनके दरमियान जो फासला होगा उसको आपने वन यूनिट का नाम देना है। एक्स एक्सिस पे आपने y की वैल्यू ले लेनी है और z एक्सिस पे आपने क्या करना है, y एक्सिस पे आपने z की वैल्यू ले लेनी है। जैसे यहाँ पे x एक्सिस पे हमने वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट और y एक्सिस पे हमने क्या किया है, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट आए थे जो हमने फाइंड किए थे ये वाले P1 P2 हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ कर देने, तो हमारे पास z अगेंस्ट y हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो P1 था यानी पॉइंट वन था वो हमारे पास क्या था, 0 0 था। तो वो हमारे पास कहाँ पे आ जाना है, वो यहाँ पे ओरिजिन पे आ दिया है, साथ मैंने पॉइंट भी लिख दिए। अब जो हमारे पास P2 था उसकी जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास 1 थी और 8 थी। मतलब है कि जो ये y की वैल्यू थी और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, z की वैल्यू थी। तो अब जो y है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसके सामने 1 आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दें या डॉट लगा दें। और जो z है वो हमारे पास बिल्कुल इसके स्ट्रेट के सामने जहाँ पे 8 आ रहा है तो इसके सामने यहाँ पे हमने क्रॉस लगा देना है। तो क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपने एक लाइन के जरिए मिला देना है, स्केल रखना है, स्केल के जरिए इन दोनों पॉइंट को आपने मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा z अगेंस्ट y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।